आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रंग लाई पीएम मोदी से बच्ची की गुहार, सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं में किए कई बदलाव। पीएम मोदी की बैठक में बड़ा फैसला, सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द। भूकंप के बाद दिल्ली एनसीआर में आंधी और बारिश। ममता बनर्जी ने किया था झूठा दावा, पीएम ने नहीं कहा था कि छोड़ दीजिए मीटिंग। ब्रिक्स समिट में बदला नजर आया चीन। नेतन्याहू को बड़ा झटका, राष्ट्रपति ने चुनौती ठुकराई। पाकिस्तान ने तैयार की कोरोना वैक्सीन। अब करण मेहरा ने पत्नी निशा पर लगाए कई गंभीर आरोप। अशनूर कौर ने दी ऐसी प्रतिक्रिया, कहा 12वीं वाले मेरा मूड समझेंगे। और आईसीसी ने दी फैंस को खुशखबरी, 8 साल बाद फिर से होगी इस धमाकेदार टूर्नामेंट की शुरुआत। ऑनलाइन माध्यम से चल रही स्कूली बच्चों की पढ़ाई को लेकर छोटी बच्ची के वायरल वीडियो के बाद सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्री प्राइमरी के बच्चों की कक्षा दिन भर में 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। पहले से 8वीं तक की कक्षाएं 30 से 45 मिनट के अधिकतम 2 सत्रों में होगी। इसी तरह से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के अधिकतम 4 सत्र ही होंगे। हर सत्र की अवधि 30 से 45 मिनट के बीच होगी। वायरल वीडियो का उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वतः संज्ञान लिया था। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को गाइडलाइन जारी की, जिसे एलजी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश में वर्चुअल क्लास में छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। वर्चुअल क्लासरूम के दौरान आनंदमयी शिक्षा के साथ दैनिक जीवन के अनुभव के बारे में भी बताने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एम्स में भर्ती कराया गया है। बता दें कि शिक्षा मंत्री 23 मई को आयोजित हुई उच्च स्तरीय बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा और उनसे प्राप्त सुझावों पर विचार करने के पश्चात मंगलवार को सुबह 11 बजे 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर घोषणा करने वाले थे, किंतु तबीयत खराब होने की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। हालांकि शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय किया गया है। सोमवार रात 10 बजे के आसपास पहले भूकंप ने लोगों को परेशान किया, फिर आधी रात को जोरदार आंधी के बाद आई बारिश ने दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना कर दिया। मंगलवार सुबह से हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादल भी छाए हुए थे। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही मंगलवार के दिन बादल छाए रहने के अनुमान लगा दिए थे। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली और हल्की बारिश भी हुई। केंद्र सरकार ने इस बात को सिरे से खारिज किया है कि पीएम मोदी ने बंगाल सीएम ममता को मीटिंग से जाने की अनुमति दी थी। सरकार का कहना है कि ममता सरकार झूठ बोल रही है। वो अपनी मर्जी से बैठक छोड़कर इस वजह से गई क्योंकि वहां बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी मौजूद थे। ममता उन्हें पसंद नहीं करती है। सूत्रों का कहना है कि ममता का ये दावा भी गलत है कि उन्हें पीएम से मिलने से पहले काफी देर इंतजार करना पड़ा था। उधर ममता का कहना है कि पीएम की सुरक्षा में लगी एलपीजी ने मुझे 1 घंटे रुकने के लिए कहा था। उनका कहना था कि तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक दरअसल पीएम सीएम की नहीं थी, वह तो शिष्टाचार के नाते पीएम से मिलने गई थी। ममता ने सवाल किया है कि इस बैठक में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का क्या काम था। हाल के दिनों में कई मुद्दों पर भारत के साथ तनाव का रास्ता अख्तियार कर चुके चीन का रवैया मंगलवार को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में काफी बदला हुआ था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का रुख भारत को लेकर न सिर्फ काफी संवेदनशीलता वाला था, बल्कि 5 सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की तरफ से स्वीकृत साझा बयान में भारत की तरफ से प्रस्तावित कई मुद्दों को अहम स्थान दिया गया। पहली बार ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, डब्ल्यूटीओ, विश्व बैंक जैसे बहुराष्ट्रीय संगठनों में नई वैश्विक व्यवस्था के मुताबिक बदलाव की भारत की पुरानी मांग को न सिर्फ स्वीकार किया है, बल्कि इस बारे में आगे बढ़ने का खाका भी पेश किया।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी ने मंगलवार को नई इजरायली सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध दक्षिणपंथी पार्टी के प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दी, लेकिन राष्ट्रपति रेवेन रिविल ने इसे खारिज कर दिया। नेतन्याहू के नेतृत्व का विस्तार करने की अंतिम कोशिश को इसे राष्ट्रपति द्वारा दिया गया बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि नेतन्याहू के पूर्व रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने घोषणा की है कि वे मध्य मार्गी विपक्षी नेता एयर लिपिंग के साथ एक प्रस्तावित गठबंधन में शामिल होंगे। इस तरह दोनों दलों के नेता क्रमवार ढंग से प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के घरेलू वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इसका नाम पाकवैक रखा गया है। मंगलवार को एक समारोह के दौरान इसे लॉन्च भी कर दिया गया। इस वैक्सीन के बारे में जानकारी डॉक्टर फैजल सुल्तान ने दी। सुल्तान प्रधानमंत्री इमरान खान के हेल्थ एडवाइजर भी है। इसके पहले पाकिस्तान, चीन और रूस से वैक्सीन खरीद रहा था। हालांकि सुल्तान ने इस वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। सुल्तान ने कहा है कि हमने अपनी वैक्सीन तैयार कर ली है, कुछ ही दिनों में हम इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन भी शुरू कर देंगे। सीरियल या रिश्ता क्या कहलाता है में आदर्श बेटे की भूमिका निभाने वाले एक्टर करण मेहरा को 1 जून को घरेलू हिंसा के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि करण को बाद में जमानत मिल गई थी। अगर सूत्रों की माने तो मंगलवार को दोपहर 4 बजे करण गोरेगांव पुलिस स्टेशन में ही थे। दरअसल करण की पत्नी निशा रावल ने रात को उन दोनों में हुई झगड़े के बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें, करण और निशा की शादी को 9 साल हो चुके हैं और यह दोनों 14 साल से एक दूसरे को जानते हैं। इन दोनों का एक बेटा भी है। इस पूरे मामले में अब तक निशा रावल की तरफ से करण पर कई आरोप लगाए गए हैं। करण मेहरा का कहना है कि पिछले कुछ समय से इन दोनों के बीच वैवाहिक समस्याएं थी और आखिरकार मार्च में उन्होंने अलग होने का फैसला किया था। बीती रात निशा के भाई रोहित सेठिया उनके घर तलाक के लिए सेटलमेंट की बात करने आए हुए थे। इसी दौरान ये झगड़ा हुआ। मंगलवार को केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आला अधिकारियों और मंत्रियों की बैठक में तय हुआ है कि 2021 में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाई जाएंगी। इसको लेकर तमाम बच्चों ने राहत की सांस ली है। वहीं टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर ने भी परीक्षाओं की अनिश्चितता खत्म होने पर खुशी जताई, मगर अपने अलग अंदाज में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग में मंगलवार को कई अहम फैसले लिए गए। T20 और वनडे विश्व कप के साथ चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी अहम चर्चा हुई। इस टूर्नामेंट को आईसीसी ने टेस्ट चैंपियनशिप की वजह से रोकने का फैसला लिया था। अब इसे दोबारा से शुरू किए जाने का फैसला लिया गया है। 2024 और 2028 में टूर्नामेंट को कराए जाने की घोषणा की गई है। 1998 में शुरू किए गए इस टूर्नामेंट को पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 2017 में इंग्लैंड और वेल्स में किया गया था। 2025 में आयोजित होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पहले की तरह ही 8 टीमें हिस्सा ले सकेंगी। यह टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। आईसीसी ने इसको लेकर लंबी चर्चा के बाद यह फैसला लिया है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।